Assalamualaikum viewers, once again Miss Khan here to share my knowledge and experience with you. आज की छोटी सी बात, इखलाक। इखलाक क्या चीज़ है? किसी से अच्छा बोलना, किसी के साथ हंस के बात करना, किसी की बुरी बात को भी सह जाना, किसी की सख्त जुमले के जवाब में मुस्कुराहट पास करना, किसी की बदतमीजी के जवाब में उसको इज्जत से बात करना। इखलाक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन इसे हर इंसान खरीद सकता है, इसे अपना सकता है। मगर बात वही है कि हम बहुत सारी जगह पे हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम बात गलत नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी बात अगले को पहुंचा सकें। इखलाक में सिर्फ ये नहीं है कि आप अच्छा बोलें या अच्छा, इखलाक में आप किसी के साथ किस तरीके से पेश आते हैं, आप अपने से कमतर से कैसे पेश आते हैं, आप अपने से बढ़तर से कैसे पेश आते हैं, आप अपने बच्चों के साथ कैसे प्यार करते हैं, आप बड़ों का किस तरह कैसे अदब करते हैं, आप किसी की बदतमीज़ी के जवाब में क्या करते हैं, आप किसी की गाली के जवाब में मुस्कुराते हैं या गाली के जवाब में गाली देते हैं। किसी की आपके साथ अगर वादा है आप उसको वादा निभाते हैं, अगर कोई चीज़ आपसे कोई भूल गई, आपके साथ कोई कमिटमेंट भूल गया और आपका उसमें नुकसान हुआ, लेकिन आप उसको बर्दाश्त करते हैं और उसका कैसे उसका सामना करते हैं या उस पर आप आग बगोला होके उसके साथ रिस्पॉन्स करते हैं। आपका रिस्पॉन्स किसी भी चीज़ के जवाब में किस तरीके से आता है, ये सब इखलाक के मैनर्स में आते हैं। आप किसी भी अपने पेशेवर लोगों से किस तरीके से बात करते हैं, आप अपने फैमिली से किस अंदाज से मिलते हैं, उनके साथ उनके हकूक़ और उनके फ़राइज़ के मुतालिक कैसे रहते हैं। आप इसी तरह अगर हम घर के फैमिली से निकले तो हमारे बाहर हमारे इर्द गिर्द हमारे नेबर्स के साथ हमारा रवैया क्या है, और उसके बाद हम जब अपने कॉलीग्स और प्रोफेशनली हम अपनी चीज़ों को देखें तो हमें ये देखना होता है कि हम प्रोफेशनली अपने कॉलीग्स के साथ किस तरह हैं, उनके हमदर्द हैं, अब उनकी मुश्किल वक्त में मदद करने वाले हैं या उनके साथ किसी चीज़ का अपने दिल में बुक्स रख के उनके साथ रिवेंज लेने वाले हैं। इखलाक में हम सिर्फ छोटी सी चीज़ों को हम क्यों कंसीडर करते हैं कि इखलाक का मतलब है किसी से हंस के बोलना, किसी से। इखलाक में तो आप ये है कि आप राह से गुजरते हुए इंसान के साथ भी हंस के बात करें, उसके साथ भी खंदा पेशानी से पेश आएँ, अगर उसको कोई मुश्किल है तो उसकी मुश्किल में मदद करें। अगर रास्ते में कोई सॉरी टू से कोई पत्थर पड़ा है, आप किसी ये सोच के किसी रास्ते से वो पत्थर हटा दें कि इससे किसी को ठोकरना, ये भी आपकी इखलाक की वैल्यूज़ में आता है। अगर आपका हमसाया भूखा है और आप उसे सवाल नहीं करता, सवाल के बगैर उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं, ये भी इखलाक है। क्योंकि इखलाक में हुस्न खुल्क भी आता है, और हुस्न खुल्क में कोई लिमिट नहीं है, उसमें कोई रिश्तों की लिमिट नहीं है, उसमें कोई आपके रिलेशंस की लिंक नहीं है, उसमें आपकी बहुत ओपन वर्ल्ड है। जितने लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, जिससे चाहे वो आपके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपके प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, या ब्लड रिलेशन है या रिलेशंस है, या सिर्फ आपकी एक अच्छी पी है, लेकिन आप किसके साथ किस तरीके से पेश आते हैं वो आपका इखलाक है। तो अपने इखलाक में सबसे छोटी चीज़ जो बहुत आसान है, जो मैं बहुत सारी चीज़ों में बहुत दफ़ा आप लोगों से कहती हूँ कि मुस्कुराते रहें। मुस्कुराहट एक बहुत बड़ा सदका है। यह हदीस के रूह से अगर देखें तो उसमें भी यह है कि आप अगर कुछ और नहीं कर सकते, एक मुस्कुराहट रखें अपने चेहरे पे, उससे क्या हो कि अगले के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। ये भी एक सदका है, ये हुस्न खुल्क है, ये आपका इखलाक है। तो आप बड़ी चीज़ें ना करें, आप छोटी सी सबसे पहली चीज़ अपने चेहरे पे स्माइल लें। आप रोते हुए में भी स्माइल करें, अगला मुस्कुरा पड़े। आपके चेहरे को देख के, आपकी स्माइल को देख के अगले के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ जाती है, आपको कुछ नहीं आना, लेकिन ये आपका सदका जारी है।
اسی طرح آپ کسی کی بدتمیزی کے بدلے میں اس کے ساتھ ایک اچھے انداز میں جواب دیتے ہیں، اس کے برے کے جواب میں برا نہیں بولتے۔ اگر کسی نے آپ کو ماں کی گالی دی ہے، آپ جواب میں ماں کی گالی دیتے ہیں، تو آپ میں اور اس میں کیا فرق رہے گا؟ نہیں نا۔ تو اس کے جواب میں آپ اس کے ساتھ اگر پھر بھی اخلاق سے پیش آتے ہیں، آپ اس کے ساتھ ایک اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، یہ آپ کا خلق ہے۔ تو میری صرف آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے طور پہ آپ بڑی بڑی چیزوں کی طرف ہم نہیں جا سکتے، ہم اتنے اچھے انسان نہیں ہیں کہ ہم اتنی بڑی بڑی چیزیں کر سکیں، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے اپنے اخلاق کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، اپنے رویوں کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے، جس معاشرے میں بھی ہم رہتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ایک اچھے ریلیشنز قائم کر سکتے ہیں۔ اسٹے ٹیون ود می، پلیز لائک سبسکرائب مائی چینل، تھینک یو۔